दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्कुलर मोशन का आज हमारा 12th एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कब हमें रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करना है, और जब आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करते हो तो कैसे आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। जो ओमेगा वाली टर्म है वो कैसे प्रेजेंट होती है और कब वो एब्सेंट होती है, ये सब चीजें हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिजिड बॉडी है और वो रिजिड बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर एक और रिजिड बॉडी आ गई और उनमें भी रोटेशन है कुछ ना कुछ, ठीक है, उनमें स्लाइडिंग है, तो आप जो पहले वाली जो रिजिड बॉडी है उसको अगर आप ए बोल रहे हो और उसके ऊपर जो रिजिड बॉडी रखी है उसको बी बोल रहे हो, तो आप ए को रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ले सकते हो दोस्तों। अगर ए मान लीजिए मेरी कोई रोटेट कर रही है और उसके ऊपर एक और बॉडी रखी हुई है, तो आप एक ही रेफरेंस एक्सिस को रोटेटिंग ले सकते हो और उस केस में रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हो। कई बार आपको देखने का तरीका यह भी होता है कि मान लीजिए आर ऑफ बी देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में मान लीजिए आप बी को देख रहे हो, और उस केस में आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है। तो इन दैट केस कोशिश किया करो कि ए को रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में लिया जा सके अगर पॉसिबल है तो। बट कई बार ऐसा होता है कि ए एंड बी आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, उनमें आपस में उनके मोशन इंडिपेंडेंट होते हैं, और ए जो है वो लीनियर मोशन में चल रहा होता है, उसमें रोटेशन होता ही नहीं है, ए का मोशन ही लीनियर होता है। इन दैट केस आप ओमेगा की टर्म को नहीं लोगे, आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस को नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। आज का जो एपिसोड रहेगा उसके ऊपर थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से और अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के ऊपर बनाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है और ये डिस्क जो है इसके सेंटर के अबाउट, ये इसकी सेंटर लाइन है, सेंट्रल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड, इतने रेडियन पर सेकेंड से मान लीजिए रोटेट कर रही है। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने इस डिस्क में यहां पे एक ग्रूव निकाला हुआ है। ग्रूव मतलब एक मान लीजिए एक ऐसे एक होल निकाला हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहां से छोड़ देता हूं, ठीक है। ऐसे हमने एक होल निकाला हुआ है इसमें, ठीक है भाई, ग्रूव निकाला हुआ है। अब इस ग्रूव के अंदर हमने एक बॉल रखी हुई है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो बॉल है ये आपकी 0.4 रेडियस पे है, 0.4 रेडियस, 0.4 मीटर पे, और इसकी पूरे की जो रेडियस है वो मान लीजिए 0.8 मीटर, ऐसे मान लेता हूं। पूरे डिस्क की रेडियस है 0.8 और आपकी जो इनर रेडियस है, मतलब जिस जहां पे बॉल रखी हुई है वो एक इनर रेडियस पे आ रही है, मतलब इनर एक मैंने सर्कल ले लिया, उस सर्कल पे आ रही है जिसकी रेडियस है 0.4। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी बॉल की जो ये वाली जो वेलोसिटी है, इस ग्रूव के अंदर जो आगे की तरफ जो वेलोसिटी है, आप इसको बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। जो ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं। ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दे रखा है मान लीजिए, और वो है मान लीजिए 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको इसकी वेलोसिटी दे रखी है बाहर की तरफ, ग्रूव के अंदर बाहर की तरफ वेलोसिटी आएगी, मतलब ये बॉल हमेशा इस ग्रूव के अंदर ही रहेगी और आउटवर्ड इसकी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी क्या बनेगी, बी की वेलोसिटी क्या आएगी। ऑब्वियसली इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बतानी है आपको। ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ओ के रेस्पेक्ट में बाहर की तरफ वेलोसिटी है, ये अलग चीज है भाई, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वेलोसिटी को कैसे देखेंगे। सबसे पहले ये देखा करो कि यहाँ पे जो डिस्क है वो एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। डिस्क एक कनेक्टेड सरफेस है, और वो सरफेस रोटेट कर रहा है, और उसके ऊपर एक और बॉडी रख दी है, एक और बॉल रख दी है, वो भी उसके ऊपर ही मोशन में है। और दूसरी बात, इसका जो मोशन है वो नीचे वाले से कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है। अगर ये डिस्क ऐसे रोटेट करेगी तो बॉल को भी उधर की तरफ रोटेट कराएगी ये, ऑब्वियसली बॉल बाहर भी निकलेगी और इधर भी रोटेट करेगी बॉल, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पे कनेक्टेड आपका सिस्टम है। तो अगर मैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में देख लेता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ रिलेटिव। आप ये लिख सकते हो दोस्तों। अब यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या कि आपको क्या देखना है, सुनिए, आपको ये देखना है कि आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ कैसा है, क्या वो वेरिंग है।
तो जरा देखो, बॉल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो टाइम के साथ बदलेगी, उसकी डायरेक्शन भी बदलेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। फिलहाल ये बाहर की तरफ है इधर, अगले इंस्टेंट पे इधर आ जाएगी, अगले इंस्टेंट पे इधर आ जाएगी। इसका मतलब ना सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कोशिश हमेशा ये किया करो कि जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसकी रेफरेंस एक्सिस को रोटेटिंग ले लिया जाए। इसका मतलब आप ओ पॉइंट को रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस पे ले लो। अब वो कैसे लोगे? आपको सबसे पहले एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस माननी है। सोचिए जिस इंस्टेंट पे ये है उस इंस्टेंट पे मैं इधर आई कैप ले लेता हूं, इधर जे कैप और इधर के कैप ले लेता हूं। ये मेरे पास फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है और अब मुझे यहां पर रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस लेनी है ओ पॉइंट की। तो ओ पॉइंट की जो रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस ले रहा हूं वो भी मैं इसी के साथ कोइंसिडेंट कर रहा हूं। आई कैप मेरा इधर रहेगा, जे कैप इधर रहेगा और के कैप मेरा इधर रहेगा। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप मैं उधर ही ले रहा हूं, जिधर ये है वैसा ही ले रहा हूं ओ पॉइंट की भी रेफरेंस एक्सिस को। और ओ पॉइंट मेरा ओ पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब ओ पॉइंट की रेफरेंस एक्सिस मेरी रोटेटिंग मैंने ले ली है। मैं यहां पे ले सकता हूं क्योंकि मोशन एक दूसरे के डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हालांकि ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो आपके पास चॉइस थी, आप इसकी एक्सिस को एक फिक्स भी मान सकते थे, आप इसकी रोटेटिंग भी मान सकते हो। बट यहाँ पे रोटेटिंग मानना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी इसकी बदल रही है, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अगर आपने इसकी रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस ले ली तो भाई ये तो आएगा, फिर अब तो टेंशन खत्म, और ये भी आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बी अगर मुझे निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए मेरा 0 हो गया, ओ पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, ओमेगा की वैल्यू होगी 2k कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अगर आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस ले रहे हो तो ये जो बॉल है ये ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगी। आप बोलोगे सर क्यों? अगर ये घूम भी जाएगा तो आई कैप भी तो इसके साथ घूम जाएगा ना, तो इसका मतलब बॉल ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगी। तो बॉल की जो पोजीशन है वो ऑलवेज आई कैप की तरफ दिखाएंगे। फिलहाल इस इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो इस इंस्टेंट पे बॉल की पोजीशन 0.4 है, ओ से 0.4 मीटर अवे है और आई कैप की तरफ है। तो आप आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को क्या लिखोगे? 0.4 आई कैप प्लस यहां पे क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है? 0.5, और वो हमेशा ग्रूव के अंदर ही होगी, आउटवर्ड होगी ग्रूव के अंदर। तो ग्रूव के अंदर आउटवर्ड डायरेक्शन को हमने फिक्स कर दिया आई कैप डायरेक्शन। अगर ग्रूव रोटेट कर रहा है, इधर आ रहा है, तो आई कैप भी इधर ही आ रहा है साथ साथ। तो आप ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो आएगा 0.5 आई कैप। सही है जी, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास यहां से आ जाएगी दोस्तों, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप प्लस 0.5 आई कैप। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया कि किस तरह से यहां पे हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। रोटेटिंग बॉडी के ऊपर हमने एक और रोटेटिंग बॉडी रखी हुई है। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब जरा देखिए, एक और क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास मान लीजिए एक सर्कुलर पाइप है, ऐसे ये पाइप है, ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल पाइप है। आप समझिए सिलेंड्रिकल मतलब ये ऐसे सर्कल में था और ऐसे हमने, जैसे वो पानी वाला पाइप नहीं होता, उसको हमने ऐसे सर्कल में बना दिया है और हम यहां से एक रोड को फिक्स कर रहे हैं और वो जो रोड है वो ऐसे गई हुई है अभी, और यहां पे रोड के साथ एक हमने एक ऐसे ये कनेक्ट किया हुआ है, एक दूसरा एक और पाइप कनेक्ट किया हुआ है, और ये पाइप जो है इसके अंदर रोटेट कर सकता है। ये जो पाइप है यहां पे फिक्स्ड है, इसके साथ नहीं, इसके साथ फिक्स नहीं है, इस नीचे वाले के साथ फिक्स्ड है। जरा देखिए है क्या सिचुएशन, क्या है? ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पाइप मैंने इसके अंदर डाला है, ये पाइप किसके साथ फिक्स्ड है? मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इसको मैं इस तरफ रोटेट कर रहा हूं ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। ये जो हमने होल्डर डाला हुआ है, ये होल्डर आपका स्लाइड कर सकता है किसके ऊपर? अंदर वाले पाइप के ऊपर, और यहां से ये यहां पे भी एक होल्डर डला हुआ है, ठीक है, मतलब ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से ये होल्डर और ये होल्डर जो डले हुए हैं ना, दो पाइप जो डले हुए हैं आपस में कनेक्टेड हैं दोस्तों। तो आप ये समझिए कि एक होल्डर इस पाइप के ऊपर है, एक होल्डर इस पाइप के ऊपर, दोनों कनेक्टेड हैं, बट ये स्लाइड कर सकता है इसमें से और ये स्लाइड कर सकता है अंदर वाले से। फिक्स्ड सिर्फ ये दो होल्डर हैं बस, आपस में फिक्स्ड है ये, और आपस में एक दूसरे के साथ रोटेट भी कर सकते हैं। ये जो होल्डर है ये एक दूसरे के साथ रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी
कोई भी इसके साथ फिक्स नहीं है, कोई भी इसके साथ फिक्स नहीं है, इनके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ये सिचुएशन को समझने की कोशिश करो भाई, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप थोड़ा सा सिचुएशन को समझिए कि असल में कैसे हमने पाइप डाले हुए हैं, ठीक है। तो एक रोड है, इस रोड के अंदर ये पाइप डला हुआ है, इस रोड के अंदर ये जो सर्कुलर रोड है इसके अंदर ये पाइप डला हुआ है। ये दोनों पाइप जो है ज्वाइंट है आपस में, बट इन रोड और इस रोड के साथ, ये सर्कुलर रोड जो है ये और ये जो लीनियर रोड है इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, इनके ऊपर ये स्लाइड कर सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घुमा रहा हूं। ओमेगा की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है 4 रेडियन पर सेकेंड, आपको ये दे रखी है, और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है, इसकी जो रेडियस है वो है मान लीजिए 0.4 मीटर, ठीक है। और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा। थीटा की वैल्यू जब दे रखी है, व्हेन थीटा इज, लिखा हुआ है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जब थीटा 45 डिग्री है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। आपको बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी बतानी है। अब ये कैसे करें, बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी बतानी है दोस्तों। इसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं। ये लो जी, ये आई कैप है, ये जे कैप है। मैंने कोई फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले ली है, ठीक है। आई कैप इधर ले लिया और जे कैप मैंने इधर ले लिया। अब जरा बी पॉइंट की वेलोसिटी मुझे बतानी है ना, और ध्यान से देखो, बी जो है वो इस रोड के ऊपर स्लाइड कर सकता है, और ये रोड खुद भी स्लाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, रोटेटिंग बॉडी के ऊपर एक और बॉडी मूव कर रही है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी लिखना होगा तो मैं वेलोसिटी ऑफ बी को लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, प्लस क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव। आप इस तरह से इस रिलेशन को लिखोगे दोस्तों, ठीक बात है। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलें तो मुद्दा यह है कि ए की वेलोसिटी जो है वो तो 0 है, ये आपकी नॉन जीरो आएगी, मुझे निकालना पड़ेगा कि ये क्या आएगी, और ये जो है ये मुझे देखना है कि ये प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे नजदीक आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी वेरी कर रही है। अगर इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही वेरी कर रहे हैं तो फिर आप ये देखा करो कि क्या मैं ए को रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ले सकता हूं क्या। अगर आप देखोगे तो ए को आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ले सकते हो। कैसे, आप मान लो कि इधर ए का आई कैप है और इधर ए का जे कैप है, और जिधर ये रोड रोटेट कर रही है वैसे ही आपका ये एक्सिस भी इसकी रोटेट कर रही है। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये आई कैप और जे कैप तो कोइंसिडेंट होने चाहिए ना इसके साथ, बिल्कुल कोइंसिडेंट होने चाहिए जो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है। तो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस को भी इधर ही ले लो ना, इधर आई कैप ले लो फिक्स्ड का और इधर जे कैप ले लो। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आप एनालाइज कर रहे हो, जिस इंस्टेंट पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, उस इंस्टेंट पे आई कैप मेरा ए के रेफरेंस एक्सिस अगर आप इधर ले रहे हो और उसको रोटेटिंग मान रहे हो तो उसी इंस्टेंट पे फिक्स्ड को भी उधर ही मान लो आप, सो दैट कोई कंफ्यूजन ही ना रहे अपने पास, ठीक है। तो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस भी मेरी इधर ही है और जो ये रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस है वो भी मैंने उधर ही ले लिए जिस इंस्टेंट पे मैं एनालाइज कर रहा हूं। तो अब जरा देखिए, अब अगर मैं VB को लिखूंगा तो VB इज इक्वल टू, ये तो वैसे 0 ही हो गया, इसको मेजर किसके रेस्पेक्ट में करना होता है बताइए, इसको किसके रेस्पेक्ट में मेजर करना होता है, इसको फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर करना होता है, क्योंकि ये मेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, तो इसलिए फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर कीजिए। हालांकि ये तो फिक्स्ड ही है, पॉइंट ही फिक्स्ड है, तो वेलोसिटी आएगी नहीं, तो ये तो खत्म ही हो गया। बाकी सबको जो मेजरमेंट होगी वो विद रेस्पेक्ट टू इसकी रेफरेंस एक्सिस से मेजर करेंगे हम लोग, इसकी रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम मेजर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए बाकियों में तो टेंशन ही नहीं है अपने को। तो अगर इसको मैं अलग कहीं ले भी लेता, फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस को आई कैप जे कैप इधर ले भी लेता, तब भी कोई दिक्कत खड़ी नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि ए जिसको हम इस रेफरेंस एक्सिस, फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे वो तो पहले से ही 0 है भाई, तो इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए आगे प्लस, बताइए क्या बनेगा, ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओमेगा क्या बनेगा इसका, 4k कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जब ये 45 डिग्री होगा तो आर ऑफ बी, जरा देखिए आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये इसके रेस्पेक्ट में देखना भाई, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट में ये तो आई कैप है ना भाई डायरेक्शन, तो अगर ये लेंथ में निकाल दूंगा उसको आई कैप की तरफ दिखा दो भाई, वो हो जाएगा आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप बताओ आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये मेरी 0.4 लेंथ है, ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से 0.4 लेंथ है, और ये भी मेरी 0.4 लेंथ है। तो ये लेंथ क्या बनेगी, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूं 0.4 का इस तरफ, तो बनेगी 0.4 cos 45,
ठीक है भाई, इसका प्रोजेक्शन लगोगे इधर आ गया और इधर से इधर इसका प्रोजेक्शन लगोगे तो वो भी उतना ही आएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.8/√2 आई कैप। ये क्या बन जाएगा, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि मैंने ए की जो रेफरेंस एक्सिस है वो आई कैप रोड के अलोंग ही ली है, ठीक है। तो अब जरा देखिए आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ गया, 0.8/√2 आई कैप प्लस अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, ये कैसे देखें भाई, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे देखोगे। तो जरा देखिए एक काम करते हैं, इसको मैं आर मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। ये मेरा आर है तो ये भी मेरा आर हो जाएगा। तो अगर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को अगर मैं लिखूंगा आर की टर्म्स में और थीटा की टर्म्स में तो क्या बनेगा, आर कोस थीटा इधर से और आर कोस थीटा इधर से, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना ये। तो आप ये लिख सकते हो 2r कोस थीटा और डायरेक्शन क्या आएगी आई कैप, क्योंकि ये ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगा, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं d/dt ऑफ आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं तो वो क्या बनेगा दोस्तों, इसमें आई कैप का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, आई कैप तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो ऑलवेज आई कैप की तरफ रह रहा है। रोड अगर घूम भी जाएगी तो भी डायरेक्शन आई कैप ही रहेगी, इसका मतलब ये तो डेरिवेटिव आएगा नहीं, इसी का डेरिवेटिव आएगा भाई। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, ये बन जाएगा मेरा dr/dt। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी जरा बता सकते हो भाई, -2 r की वैल्यू क्या है, r जो है वो 0.4 बन गया और sin 45/√2 और d थीटा बाई dt की जगह पे आपका ओमेगा विच इज 4। तो क्या बन गया दोस्तों, -3.2/√2 -3.2/√2। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a जो आएगा यही तो है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है भाई। आप देखो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वेरी कर रहा है, डायरेक्शन नहीं वेरी कर रही इसकी। तो मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव ही तो ये होता है, नहीं समझे, डायरेक्शन तो यूं क्यों आ गई ना भाई, नहीं समझे। तो बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया -3.2/√2। तो जरा देखो मैंने इसको कैसे निकाला है, b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में क्या आएगी, ठीक है। तो -3.2/√2 और i कैप की डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ b को लिखूंगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ b को लिखूंगा तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ b विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 8 × 32 तो 3.2/√2 एंड k कैप क्रॉस i कैप इज j कैप माइनस 3.2/√2 आई कैप। अब ध्यान देना ये आई कैप और जे कैप कौन से आई कैप जे कैप हैं, जो इसके आई कैप जे कैप थे ए के। इसका मतलब इस बी पॉइंट का 2 कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी का, एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा और एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो दोस्तों कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस बी पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। उसमें भी तो आपको ये पता का होना चाहिए कि भाई कब हम अपने को रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस लेनी है, ठीक है। रिजिड बॉडी के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर अगर दूसरी बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी खुद मूव कर रही है और उसके ऊपर एक और बॉडी है वो भी मूव कर रही है, ठीक है। तो इन दैट केस आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप ही देखा करो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी अगर वेरी कर रही है, और दोनों का जो मोशन है वो डिपेंडेंट मोशन है, एक को चेंज करोगे तो दूसरे की पोजीशन चेंज होगी। डिपेंडेंट मोशन है तो वहां पे आप रोटेटिंग एक्सिस का इस्तेमाल किया करो। अगर इंडिपेंडेंट मोशन है तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर तो आपको ए को देखना पड़ेगा कि ए लीनियर मोशन में है कि ए रोटेटिंग मोशन में। अगर ए रोटेटिंग मोशन में है तो आप उसकी रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस ले लो, और लीनियर है तो ट्रांसलेशनल रेफरेंस एक्सिस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और नई जानकारी देना चाह रहा हूं। ये जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है ना वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी, आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। ये जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि जब आप रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस लेते हो तो रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी वो ओमेगा होगी, ठीक है।
जिस रेफरेंस एक्सिस से मेरी रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस लेते हो, ये जो ओमेगा है उसकी आप जो है एंगुलर वेलोसिटी ले लिया करो। जैसे अभी तक आपने जो प्रॉब्लम की है, जितने भी प्रॉब्लम की है, आप उसमें जैसे कोई रोड थी, रोड के ऊपर एक और हमने ब्लॉक रखा हुआ था, वो ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा था रोड के ऊपर, तो रोड की जो एंगुलर वेलोसिटी थी हमने जो रेफरेंस एक्सिस थी वो उसी तरफ कर दी थी, रोड के अलोंग ही कर दिया था आई कैप। तो उससे क्या हुआ था, जिधर रोड घूम रही है उधर ही मेरा आई कैप भी घूम रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि रेफरेंस एक्सिस की जो रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है और जो रोड की एंगुलर वेलोसिटी है वो फिर सेम ही हो जाती है। और हमारा जो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आता है वो हमारा क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी एक ही तरफ रहती है, डायरेक्शन हमें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जैसे आप रोड को ले रहे थे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आप जो है ना इस तरह की सिचुएशन को ले रहे थे, ठीक है, जैसे यहां पे आपने कोई ब्लॉक लगा दिया है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आप क्या कर रहे थे, आप ये बी बोल रहे थे, ये ए बोल रहे थे और ये रोटेट कर रहा था। तो आपने क्या किया, आपने यहां पे रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस ले ली और आप इसको भी रोटेट करा रहे हो ओमेगा से। तो उससे क्या होगा, ये जो इसकी पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आएगी उसका मैग्नीट्यूड जरूर बदलेगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी फिक्स्ड हो जाएगी। मतलब ये ब्लॉक जो है ऑलवेज अलोंग द रोड रहेगा और अलोंग द रोड हमने कौन सी डायरेक्शन ले ली है, आई कैप। तो इसलिए हम जो रेफरेंस एक्सिस की रोटेशनल स्पीड जो लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो लेते हैं इसकी, वो इस तरह से लेते हैं सच दैट अपने को ये जो बी की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए। और अभी तक हमारे पास लकीली ये हो गया था कि जिधर जो रोड की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी एंगुलर वेलोसिटी से आई कैप जे कैप को अगर आप रोटेट करते हो तो बी ऑलवेज ए को आई कैप की तरफ नजर आएगा, क्योंकि आई कैप साथ साथ रोड के रोटेट कर रहा है। बट कई बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, कई बार सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंटरेस्टिंग कैसे, जरा देखिए, इंटरेस्टिंग कैसे, जरा एक प्रॉब्लम को देखते हैं और उससे जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, और मैं डिस्क के यहां पे कोई एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे कोई एक्सिस ले रहा हूं और मान लीजिए ये मेरे पास कोई रेफरेंस एक्सिस है जो डिस्क के रेस्पेक्ट में है, आई कैप जे कैप के कैप, अगर, और मैं मान के चलूं कि डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है 8 रेडियन पर सेकंड से, ऐसे मैंने रैंडम ले लिया कोई भी, तो मैं मान के चलूं कि ये जो रेफरेंस एक्सिस है ये भी आपकी रोटेट करेंगी 8 रेडियन पर सेकंड से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक इसके अंदर एक ऐसे ग्रूव निकाल दिए, इसको ड्रिल करके, और इसके अंदर कोई ऐसे वो बना दिया, मतलब यहाँ पे ग्रूव निकाल दिया मैंने, जिसमें बॉल जो है वो जा सकती है, बॉल जो है वो, इसमें एक बॉल भी रख दी है और ये जो बॉल है ये आगे पीछे जा सकती है, ऐसे सर्कुलर उसमें जा सकती है। तो इसके अंदर एक ग्रूव निकला हुआ है ऐसे, और यहां से ये जो है, ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है आर, इसको हमने दे लिया मान लीजिए 0.3 मीटर, ये हमने दे दिया 0.3 मीटर। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो बॉल है, अगर इस बॉल को विद रिस्पेक्ट टू ओ, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये जे कैप की तरफ है, मतलब ये बॉल जो जे एक्सिस पे यहां पे रखी हुई है, इस इंस्टेंट पे अगर मैं बॉल को विद रिस्पेक्ट टू ओ एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं, कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, मान लीजिए 1.5 मीटर पर सेकंड आई कैप की तरफ प्रोवाइड कर रहा हूं, इस तरफ, इसका जो आई कैप है ना, ओ का जो आई कैप है, उस तरफ मैंने इसको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, बॉल को जबरदस्ती वेलोसिटी दे दी है। ये वेलोसिटी इसके रोटेशन की वजह से नहीं आई है, ये वेलोसिटी जो है मैंने अलग से इसको प्रोवाइड कर दी है। और मैंने आपसे पूछा, बताओ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी। मतलब अगर मैं कोई ग्राउंड का XYZ ले लूं, आई कैप जे कैप के कैप ले लूं, जो कि इसके साथ कोइंसिडेंट है, सोचिए, तो उस ग्राउंड रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस बॉल की क्या वेलोसिटी आएगी, वो अब हम कैसे देखें। आप बोलोगे कि सर देखो, यहां पे आप लिख दो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ ओ प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर देखो यहां पे ये जो है आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो वेरी नहीं कर रहा ना भाई, क्यों नहीं वेरी कर रहा बताओ, क्योंकि बॉल जो है वो तो एक सर्कुलर मोशन में है,
बॉल केवल इधर ही मूव कर सकती है, इस ग्रूव में ही मूव कर सकती है, और इस ग्रूव की जो डिस्टेंस है ओ से, वो ऑलवेज क्या है मेरी, फिक्स्ड है। अगर वो कांस्टेंट है तो फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ जो आना चाहिए वो आपका 0 आना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए भाई, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड वेरी होने की वजह से आती है ना। तो इसको तो आपको 0 लिख देना चाहिए, लेकिन अलग से ये दे दिया है। फिर ये क्या चीज है और ये 0 कैसे कर रहे हो आप? देखो यहां पे अब कंफ्यूजन आ गया आपके पास, ठीक है। अब पॉइंट को समझिए, ये कौन सी वेलोसिटी 0 हो रही है? ये वो वेलोसिटी 0 हो रही है जो इसके रोटेशन की वजह से आई है, वो 0 लिखेंगे। ये फिर कौन सी वेलोसिटी है? ये तो अलग से हमने दी है, इसको जबरदस्ती प्रोवाइड कर दी, धक्का दे दिया इसको, ये वो अलग से वेलोसिटी दी है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क है। यहां पे जो 0 लिख रहे हो, ये वो 0 है जो आपका इसके रोटेशन की वजह से आई है, वो वाली 0 है, ठीक है। सोचिए इस बॉल को हम अलग से कोई धक्का नहीं दे रहे हैं, बॉल बस यहां पे रखी हुई है और बस ऐसे घूम रही है, बस आगे पीछे नहीं जा रही है ये, ठीक है। बॉल बस ये हो रहा है कि इस डिस्क के रोटेशन की वजह से बॉल जो है वो रोटेट कर रही है। तो अगर बॉल के पास सिर्फ डिस्क के रोटेशन की वजह से खुद के पास रोटेशन आ रहा है, बॉल के पास डिस्क के रोटेशन की वजह से, तो उस केस में ये जो कंपोनेंट होगा ये 0 होगा, क्योंकि ये जो इसके जो गैप है ना, ये चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल ड्यू टू डिस्क रोटेशन निकालूंगा, तो उस केस में आपको यहां पे ये 0 हो जाएगा, और ये तो खैर 0 है ही, ये आ जाएगा आपके पास। ये क्या आ जाएगा बताओ जरा? ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा जो है वो किस स्पीड से इसके एक्सिस रोटेट कर रही है, किस स्पीड से इसके एक्सिस रोटेट कर रही है। तो वो क्या स्पीड होगी दोस्तों? वो होगी आपकी, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, बॉल को मैं मान के चल रहा हूं कि भी ये रोटेट ही नहीं कर रही है, सिर्फ डिस्क के रोटेशन की वजह से इसके अंदर स्पीड आ रखी है। बॉल के पास जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ओ, वो 0 है दोस्तों। ये वाली जो स्पीड है ये 0 है। इसका मतलब है आर जो है वेरी नहीं कर रहा, और बॉल जो है अपनी पोजीशन को भी नहीं चेंज कर रही है। बॉल जो है वो यहीं पे रखी हुई है, लेकिन वो घूम रही है, डिस्क के साथ साथ घूम रही है, मतलब वो ज्वाइंट हो रखी है उसके साथ वहीं पे उसी पॉइंट पे फिक्स्ड है। उसी पॉइंट पे अगर फिक्स्ड है डिस्क में ये बॉल मेरी, तो केवल ये वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। और यहां पे जो ओमेगा यूज होगा वो कौन सा ओमेगा होगा? जिस रोटेशनल वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है एक्सिस, वही मेरी आपके पास ओमेगा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8k कैप क्रॉस, बोलिए आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ कितना आएगा? 0.3 जे कैप। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा -2.4 आई कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी बॉल की। अगर इस बॉल को मैं अलग से कोई वेलोसिटी ना देता, अगर ये बॉल जो है ये मेरी डिस्क के रोटेशन की वजह से ही रोटेट कर रही है, इसमें और एक्स्ट्रा कोई रोटेशन नहीं है, और एक्स्ट्रा कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से आपके पास ये वेलोसिटी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम यह है कि आपने एक अलग से इसको वेलोसिटी दे दी है भाई, ठीक है, आपने इसको एक अलग से वेलोसिटी दे दी है। तो अब क्या करें भाई? अब दिक्कत हो जाएगी भाई। आपने क्या वेलोसिटी दे दी है? ये वेलोसिटी तो किसकी वजह से है बताओ? ये तो इसके रोटेशन की वजह से है। अब आपने एक वेलोसिटी और दे दी है इसको। कितनी वेलोसिटी दी है? जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी दी है वो कौन सी दी है? वो आपने 1.5 और दे दी। तो इसको सुपर इंपोज कर दो भाई। ये तो एक्सटर्नल वेलोसिटी ना, जबरदस्ती वाली है, ये इसके रोटेशन की वजह से नहीं आई है, ध्यान देना। तो अगर मैं नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूंगा, वो क्या आएगी? -2.5 आई कैप प्लस एक और वेलोसिटी दे दी है 1.5 आई कैप, ठीक है भाई। डिस्क जब रोटेट कर रही है उसकी वजह से ये वेलोसिटी आई है, लेकिन डिस्क के रेस्पेक्ट में इसको उल्टा और रोटेट किया गया है, धक्का दे दिया गया है इसको 1.5, तो ये माइनस हो जाएगा। और अल्टीमेटली मेरे पास कितना आंसर आएगा बताओ जरा? अल्टीमेटली मेरे पास आएगा -0.9 आई कैप। ये मेरे पास आंसर आएगा। इसी चीज को एक और तरीके से देखते हैं, इसी चीज को एक और तरीके से भी देखते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आपको बताया कि ओमेगा क्या चीज होती है। ओमेगा जनरली आप रेफरेंस एक्सिस की एंगुलर वेलोसिटी को लेते हो, लेकिन वो एंगुलर वेलोसिटी वो होनी चाहिए सच दैट आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ की जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी फिक्स हो जाए। डायरेक्शन एक ही तरफ रहनी चाहिए। फिर आप वो एंगुलर वेलोसिटी लिया करो रेफरेंस एक्सिस की सच दैट इसकी जो डायरेक्शन है ओ से बी को अगर आप देख रहे हो, बॉल को अगर आप देख रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन कभी ना बदले। बेशक उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए बट उसकी डायरेक्शन कभी ना बदले। जैसे आप रोड के अंदर वो स्लाइडर लगाते थे तो आप रोड के अलोंग ही आई कैप ले लेते थे, तो जो उसकी जो डायरेक्शन होती थी आर ऑफ
बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, जो स्लाइडर की जो पोजीशन होती थी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो अलोंग द रोड आती थी ऑलवेज। तो इसलिए जो रेफरेंस एक्सिस होती है वो ऐसे, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी जो आप ले रहे हो वो ऐसे लो सच दैट आपको जो ये बी नजर आ रहा है ओ के रेस्पेक्ट में, इसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाए। अब यहां पे जरा देखिए, अगर आप ये वो वाला ओमेगा ले रहे हो, ओमेगा को आप फिक्स कर दो। अब ओमेगा कौन सा ओमेगा होना चाहिए? ये वो ओमेगा होना चाहिए रेफरेंस एक्सिस का, सच दैट इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो जाए, वो वेरिएबल डायरेक्शन नहीं आनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, इसको अब एक दूसरे तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया तो। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया जो मैंने बोला कि ओमेगा को क्या लेना है, हम जानते हैं कि भाई आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये तो चेंज होगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं भाई, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये वाला कंपोनेंट तो मेरा जीरो हो गया, ठीक है। अब ये ओमेगा क्या ले, ओमेगा क्या ले, ओमेगा क्या होगा बताओ? रेफरेंस एक्सिस का एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वो क्या लें सच दैट मुझे इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या नजर आ जाए? फिक्स नजर आ जाए, वो एक ही तरफ नजर आनी चाहिए, वो वेरी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप सोचिए, यहां पे इस बॉल के पास, बॉल जो है वो एक तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है इस तरफ। अब अगर बॉल की वेलोसिटी देखूं तो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस तरफ है, कितनी है बताओ? कितनी है? 1.5, ये अलग से प्रोवाइड कर दी है। इसका मतलब इस बॉल को एक एक्स्ट्रा एंगुलर वेलोसिटी इधर दी गई है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो वेलोसिटी होती है ये आपको आएगी 0.3 इंटू इसका ओमेगा, बॉल का जो ओमेगा है, अलग से बॉल को एक अलग से ओमेगा और प्रोवाइड किया गया है, बॉल को अलग से एक और एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि इसको एक धक्का दिया गया है इधर। तो यहां से अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी बॉल की निकालूंगा तो क्या बनेगी दोस्तों? वो बन जाएगी 5 रेडियन पर सेकंड, और वो उल्टी आएगी भाई, माइनस के कैप की तरफ आएगी। अगर ये के कैप है तो ये उसका उल्टा आएगा, माइनस के कैप। समझ आ गई? तो इसका मतलब है इस एक्स्ट्रा वेलोसिटी ने इस बॉल को, जो अलग से आपने वेलोसिटी इसको जबरदस्ती प्रोवाइड की है, जो डिस्क के रोटेशन की वजह से नहीं आई है, ये एक्स्ट्रा दे दी है। इस एक्स्ट्रा वेलोसिटी ने इस बॉल को एक और एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, और वो है -5 रेडियन पर सेकंड। अब आप सोचिए, ये बॉल जो है -5 रेडियन पर सेकंड से इधर आ रही है, और डिस्क जो है वो 3 रेडियन पर सेकंड से इधर आ रही, सॉरी 8 रेडियन पर सेकंड से उधर जा रही है। तो नेट इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी जो नजर आएगी बॉल की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या नजर आएगी दोस्तों? 8 - 5, इस तरफ आपकी 3 रेडियन पर सेकंड से बॉल जो है वो रोटेट होते हुए नजर आएगी इस ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से, क्योंकि ओ पॉइंट एक तरह से फिक्स्ड पॉइंट ही हो गया। इस ओ पॉइंट से 3 रेडियन पर सेकंड से बॉल जो है उधर जाती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब ये जो रेफरेंस एक्सिस आप ले रहे हो, इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी आप लोगे वो आप 3 रेडियन पर सेकंड लोगे, तब आपको आर ऑफ बी, बॉल की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओ, वो एक ही जगह पे नजर आएगी, उसी डायरेक्शन में नजर आएगी, उसकी डायरेक्शन बदलेगी नहीं टाइम के साथ। आई होप आपको समझ आया। क्यों? क्योंकि ओ के रेस्पेक्ट में जो बॉल है उसकी जो नेट एंगुलर वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है बताओ? वो आई है 3 रेडियन पर सेकंड। वो 3 रेडियन पर सेकंड से बॉल जो है वो इस तरफ जा रही है। इसका मतलब आप जो इसकी रेफरेंस एक्सिस ले रहे हो वो आप 3 रेडियन पर सेकंड वाली ही लो ना, सो दैट आपको ये जो डायरेक्शन है ये ऑलवेज बॉल की डायरेक्शन जो है, जो बॉल के साथ साथ ये रेफरेंस एक्सिस भी रोटेट कर जाए और बॉल ऑलवेज आपको एक ही डायरेक्शन में नजर आए। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए? यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाह रहा हूं तो मुझे इसको 3 ले लेना चाहिए, 3 के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या आएगा? 0.3 और जे कैप। सही है? तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 0.9 एंड आई कैप विद माइनस साइन। ये जो है ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। इससे हमें ये पता चला कि ओमेगा जो होता है ये आप रैंडम कुछ भी नहीं ले सकते हो। इस ओमेगा को क्या लिया करो? ये ओमेगा अगर आप जो रेफरेंस एक्सिस है उनकी रोटेशनल वेलोसिटी ले रहे हो तो कौन सी रोटेशनल वेलोसिटी लिया करो? वो रोटेशनल वेलोसिटी जिससे आपको ये फिक्स नजर आ जाए, इसकी डायरेक्शन फिक्स नजर आ जाए, बी की डायरेक्शन ए के रेस्पेक्ट में फिक्स नजर आ जाए, वो बदले ना बार बार, वो एंगुलर वेलोसिटी लिया करो फिर आप। ठीक है? तो इसलिए हमने ओमेगा की वैल्यू को 3 पुट किया। और इसको मैंने 2 तरीके से सोल्व करवाया है। एक तरीका सुपरपोजिशन वाला। पहले आप एक काम कर लो, सुपरपोजिशन वाले को रिपीट कर रहा हूं मैं। पहले आप एक काम कर लो कि ये बॉल जो है इसको हमने अलग से कोई वेलोसिटी नहीं दी डिस्क के रेस्पेक्ट में, बस बॉल जो है डिस्क के साथ साथ ही घूम रही है। डिस्क घूम रही है तो वो बॉल को भी घुमा रही है साथ साथ। मतलब ये मान लो कि बॉल की पोजीशन जो है वो यहीं रह रही है और डिस्क घूम रही है तो साथ साथ बॉल भी घूम रही है। इसका मतलब बॉल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो और डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दोनों ही क्या हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। तो
तो उस केस में यहां पे 8 रखो और यहां पे 0.3 रख दो, ये बन जाएगा -2.4 आई कैप। -2.4 आई कैप उस तरफ आएगा, इसका टेंजेंशियल आएगा ना पाथ के, उस तरफ आएगा केवल इस डिस्क की वजह से, इस डिस्क के रोटेशन की वजह से। लेकिन आपने एक और एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी इसको विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, आपने एक और एक्स्ट्रा विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ पॉइंट आपने एक और एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी इसकी, इसको सुपर इंपोज कर दो भाई। सुपर इंपोज करोगे तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -2.4 प्लस 1.5, तो क्या हो जाएगा मेरे पास -0.9 आई कैप। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया। और ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब आप क्या करोगे, इस ओमेगा को ध्यान से अभी तक अपने को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमने इस ओमेगा को अभी तक ध्यान दिया ही नहीं। अभी तक हम ये मान रहे थे कि जो भी एंगुलर जो आपका जो एक्सिस आप ले रहे हो, जिस एक्सिस से ये खुद की बॉडी रोटेट कर रही है, वही एक्सिस उसी एंगुलर वेलोसिटी से आप जो है एक्सिस की भी एंगुलर वेलोसिटी ले लो, जिस एंगुलर वेलोसिटी से रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। ऐसा तब होता है जब आपकी ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसके साथ अटैच्ड हो समहाउ, और उस ऑब्जेक्ट की भी ओमेगा और इस रिजिड बॉडी की ओमेगा सेम आ जाए। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, उससे इसकी जो पोजीशन नजर आएगी ओ के रेस्पेक्ट में, वो ऑलवेज आपको एक ही डायरेक्शन में नजर आएगी। क्योंकि अभी तक जो आपने प्रॉब्लम किया उनमें यही तो प्रॉब्लम थी। जरा देखो उनमें आपने क्या किया, जैसे पिछली प्रॉब्लम देखी आपने, पिछली प्रॉब्लम में आपने क्या किया बताओ जरा। आपका यहां पे एक ये था और एक आपका यहां पे लगा हुआ था, ठीक है, यहां पे आपका एक लगा हुआ था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको रोटेट कर रहे थे दोस्तों, जब इसको आप रोटेट कर रहे थे तो ओमेगा से रोटेट हो रहा था, तो ये भी इसके साथ अटैच्ड ही रहेगा ना यार, ये भी इसी के साथ ही तो जाएगा, ऐसे बेशक नजदीक आ जाएगा बट रहेगा तो अलोंग द रोड ही। तो इसलिए यहां पे हमने आई कैप इधर लिया था और जे कैप इधर लिया था और इसको रोटेटिंग मान लिया था। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये पॉइंट अगर मेरा बी है और ये पॉइंट मेरा ए है, तो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की जो डायरेक्शन आएगी वो ऑलवेज आई कैप की तरफ आएगी, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, क्योंकि अलोंग द रोड आपकी ये रहेगी, ये पाइप रहेगा अलोंग द रोड रहेगा, और रोड घूम रही है तो आई कैप भी घूम रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रोड की एंगुलर वेलोसिटी आएगी वही पाइप की भी एंगुलर वेलोसिटी आएगी, वही आई कैप की भी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। इसलिए इसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या रही बताओ जरा, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज आई कैप रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा कौन सा ओमेगा होता है, जरूरी नहीं है कि जो डिस्क या जो रोड है उसी का एंगुलर वेलोसिटी है वही यहां पे पुट कर दो। आप ये देखा करो कि ओमेगा वो ओमेगा होना चाहिए सच दैट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या नजर आ जाए, वो ऑलवेज मुझे एक ही तरफ नजर आए, वो ऑलवेज आई कैप की तरफ जाए, वो ओमेगा यहां पे ले लिया करो, उससे फिर दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं मिलेंगी अपने को, बट ये एक क्लासिकल प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें स्टूडेंट काफी गलती करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये समझ आया। चलिए दोस्तों, अब आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी और अगले एपिसोड में अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।